सभी साथियों को नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे जो पाठ चल रहे हैं वे राजस्थान के इतिहास से संबंधित राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक चल रहा है और उसके 4 पार्ट आप तक पहुंच चुके होंगे। लगभग तो हमने चारों पार्टों में एकीकरण का पार्ट कर लिया है, लेकिन दोस्तों अंतिम पार्ट मैंने छोटा सा बचा के रखा है। एग्जाम की दृष्टि से ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसमें पढ़ना क्या चाह रहे हैं मैं बता दूं आपको। ये जो हमारे मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री या अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा या राजस्थान की पहली विधानसभा की सदस्य संख्या या अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा और राजस्थान विधानसभा का विलय, तो कुछ ऐसी बातें हैं जहां से सवाल बनते हैं तो उनको भी मैं एकीकरण में ही शामिल करना चाह रहा हूं और उसका ये पार्ट लेके आया हूं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो मित्रों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। चैनल पर जो नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, मुझे भी पता है कि हम लोग काफी डीपली पढ़ रहे हैं और डीपली पढ़ने के अलावा हमारे पास में कोई इलाज भी नहीं है दोस्तों, कतई इलाज नहीं है। मैं चाह रहा हूं जितनी मेहनत हम लोग करना चाहें दोस्तों यहीं पे कर लें, ताकि एग्जाम हॉल में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक बात आपने भी सुनी होगी कि जो कोई सैनिक होता है वे सैनिक अपने अभ्यास करने में जितना अधिक पसीना बहाएगा, बताते हैं कि उसके युद्ध के मैदान में रक्त कम निकलता है। तो दोस्तों पसीना बहाने हैं ताकि एग्जाम हॉल में आप लोग जाएं तो आप लोग वहां विजय प्राप्त करके आए और किसी प्रकार कोई समस्या में ना पड़े आप लोग दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा इस तरीके से शुरू होगी कि हमारे पास में 26 जनवरी, कितनी जनवरी दोस्तों? 26 जनवरी 1950, जो कि हमने पढ़ा है पिछले पार्ट में, चरण नंबर 6 बनेगा। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हम जो एकीकरण पढ़ रहे थे, एकीकरण में एक पद चला आता था और उस पद का नाम था प्रधानमंत्री का पद। क्लियर? और प्रधानमंत्री जो 26 जनवरी 1950 से पहले या इस दिन से एक दिन पहले तक हमारे पास में पंडित हीरालाल शास्त्री ये प्रधानमंत्री थे। ये समझ में आ गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो प्रधानमंत्री का पद है दोस्तों, इसे केंद्र को दे दिया और राज्य में एक पद लागू किया गया। उस पद का नाम क्या है? मुख्यमंत्री। तो दोस्तों पंडित हीरालाल शास्त्री जो 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले प्रधानमंत्री थे, वे चरण नंबर 6 में 26 जनवरी 1950 को क्या बन गए मित्रों? मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री भी दोस्तों ये मनोनीत बनेंगे। मनोनीत क्यों बनेंगे दोस्तों? ध्यान सुने आप लोग कि राजस्थान की जो पहली विधानसभा है दोस्तों, राजस्थान की पहली विधानसभा 1952 से 1957, राजस्थान की पहली विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे वे 1952 में होंगे दोस्तों। कब होंगे? 1952 में। अब आपको पता है कि मुख्यमंत्री का जो पद है वर्तमान प्रावधानों के अनुसार विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है तो बहुमत दल के नेता को राज्यपाल महोदय द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन विधानसभा तब आएगी तब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन हमारे 1952 में होंगे। तो 1952 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद इस पेड़ में यानी 1952, यहां जो बीच में मुख्यमंत्री का जो शब्द आएगा दोस्तों, वे निर्वाचित नहीं होंगे। क्या होंगे? मनोनीत। विधानसभा के इलेक्शन नहीं हुए, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आए। तो हमसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री दोस्तों हमारे पास में कौन बन गए? पंडित हीरालाल शास्त्री। क्लियर हुआ? अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो 1950 से लेके 1952 का जो अंतराल है,
इसमें एक बार जो जयनारायण व्यास हैं, सुनते जाना, कहानी अभी बनने में टाइम लगेगा। एक बार जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास भी मुख्यमंत्री रह गए, यानी इस अंतराल में जयनारायण व्यास भी मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन पॉइंटों को ध्यान रखें, कहानी अब निकल के आएगी आपके सामने। देखिए, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री हैं, क्योंकि 1952 में इलेक्शन हुए, इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहेंगे वे निर्वाचित रहेंगे। एकदम क्लियर हुआ। देखिए, अब राजस्थान की पहले विधानसभा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए, भाई ध्यान रखना, यहां से फैक्ट आएंगे और आपसे एग्जामिनर यहां से सवाल पूछेगा। किस प्रकार के सवाल पूछेगा ये बताऊंगा मैं आपको। पहले विधानसभा के चुनाव हुए दोस्तों, वे चुनाव 4 जनवरी को शुरू हुए और 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक दोस्तों ये इलेक्शन हुए। यानी ये चुनाव का टाइम है और इसके बीच में 11 दिन दोस्तों, हर दिन मतदान नहीं हुआ, 11 दिन तक मतदान चला, यानी ये चुनाव का समय है। और इस चुनाव में 616 प्रत्याशियों ने भाग लिए थे, प्रत्याशियों ने भाग लिया था, इतने प्रत्याशियों ने भाग लिया था। समझ में आ गया? पहले विधानसभा के जो चुनाव होंगे वे 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के तक होंगे, 11 दिन तक मतदान चलेगा और इसमें 616 प्रत्याशियों ने भाग लिए थे। क्लियर? अब देखिए, अब कहानी में मोड़ आएगा, अब आएगा मजा दोस्तों। हमारे जो प्रसिद्ध नेता थे उस समय, उनसे जनता इतनी नाराज थी कि बहुत से दिग्गजों ने तो इलेक्शन नहीं लड़े। और दोस्तों, जो दिग्गजों ने इलेक्शन लड़े उनको भी हार का बहुत बड़ा डर था, तो उन्होंने एक एक नहीं 2-2 विधानसभा सीटों से इलेक्शन लड़े थे। और एक बहुत बड़े दिग्गज नेता की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वे दोनों विधानसभा सीटों से इलेक्शन हार गए थे। तो इतना नाराजगी थी जनता, अब क्या कारण रहे उस जमाने के हमें पता नहीं है, लेकिन जन नेताओं से जनता नाराज थी। और उन्हीं में पंडित हीरालाल शास्त्री आता है। पंडित हीरालाल शास्त्री ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। और 2 बहुत बड़े व्यक्तित्वों की मैं बात करूं, नंबर 1 टीकाराम पालीवाल। दोस्तों क्या नाम है? टीकाराम पालीवाल। और दूसरा नाम है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ये 2 आदमी हो गए। नंबर 1 टीकाराम पालीवाल, नंबर 2 जय नारायण व्यास। दोनों ने 2-2 जगह से इलेक्शन लड़ा, 2 विधानसभा सीटों से इन्होंने इलेक्शन लड़े। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो इन्होंने एक तो महुआ विधानसभा सीट से, क्योंकि दोस्तों ये मुंडावर दौसा के रहने वाले थे और उसमें मुंडावर विधानसभा सीट नहीं होती थी। और दूसरा एक शब्द आता है मलारन, मलराना या मलारन जो भी है, ये दोनों विधानसभा सीटों से इलेक्शन लड़े और दोनों विधानसभा सीटों पर इन्हें जीत प्राप्त हुई, यानी विजय प्राप्त हुई। दोनों से लड़े, दोनों से जीत गए। दूसरी तरफ हम जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास ने भी 2 सीटों से इलेक्शन लड़े थे। नंबर 1 जोधपुर बी, उस जमाने की विधानसभा सीटों के नाम है ये दोस्तों, जोधपुर बी और जालोर ए, यानी 2 विधानसभा सीटों से इलेक्शन लड़े। एक जोधपुर बी से लड़ा दोस्तों, एक जालोर ए से लड़ा। लेकिन मित्रों, दोनों सीटों से इन्हें हार मिली, यानी इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दोनों सीटों से हार गए। कौन हार गए? जयनारायण व्यास। ध्यान सुनना आप लोग। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर जयनारायण व्यास इतने बड़े व्यक्तित्व, जिनका मारवाड़ के जो आंदोलन है, आपके स्वतंत्रता आंदोलन कह दें या उन्हें किसान आंदोलन कह दें, उनमें बहुत बड़ा रोल था। और जयनारायण व्यास हार गए। बिल्कुल, जयनारायण व्यास दोनों जगह से इलेक्शन हारे। और इस इलेक्शन के मैं कारण बता दूं आपको कि जोधपुर के जो महाराजा होते थे हनुवंत सिंह, मैंने याद करवाया आपको, जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह का इतना दबदबा था मेरे मित्रों कि उनके आदमियों की इन सीटों पर विजय हो गई और जयनारायण व्यास हार गए। और बता दूं मैं आपको, और बता देता हूं, जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह राजस्थान की राजनीति को और प्रभावित करते, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम आने से पहले, यानी मतदान होने
और चुनाव परिणाम आने के बीच में जो अंतराल था उसमें दोस्तों हनुमंत सिंह का निधन हो गया, वायुयान दुर्घटना में ये मारे गए, नहीं वरना और राजनीति को प्रभावित करते। और उनकी दबदबे के कारण जयनारायण व्यास इलेक्शन हार गए थे। अब मेरी बात सुनिए आप दोस्तों, मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में एक शब्द बोला था कि जोधपुर को हम मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री हम जयनारायण व्यास को बनाएंगे। लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री तब बनाएंगे ना तब इलेक्शन जीत के जाएंगे। जयनारायण व्यास तो चुनाव हार गए हैं और चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। वे अलग चीज है कि आज का प्रावधान है 6 माह के अंदर हम लोग किसी को मंत्री या मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री, और 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा सीट से या लोकसभा सीट से उनको जीत के आना पड़ता है। केंद्र की बात है तो लोकसभा सीट से है ना सांसद बन के आना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, और अगर हम राज्य की बात करें तो विधानसभा विधान परिषद जो भी है। अब दोस्तों ध्यान देना, जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। अब देखो पहली विधानसभा का गठन होगा, पहली विधानसभा का गठन होगा दोस्तों, वे होगा 3 मार्च 1952 को। दोस्तों 3 मार्च 1952 को पहली विधानसभा का गठन होगा, क्लियर। और पहली विधानसभा का में जो मुख्यमंत्री बनेंगे दोस्तों वे कौन बनेंगे? टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल पहले हमारे दोस्तों निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों क्या है? निर्वाचित मुख्यमंत्री। ध्यान देना, आपसे पूछा जाए राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री तो पंडित हीरालाल शास्त्री, और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल। कब बने? 3 मार्च 1952 को। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कहानी में आपको फिर दर्शाता हूं, ले लीजिए आप एक बार। चले देखिए दोस्तों, कहानी ये निकल के आई है कि 3 मार्च 1952 को जो विधानसभा का गठन होगा, उस विधानसभा में जो कांग्रेस दल के नेता होंगे, जयनारायण व्यास वे तो पहले ही हार गए हैं, फिर टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी कि कहानी इस तरीके से बनेगी। हमारे पास जो विधानसभा चुनाव हुए हैं दोस्तों, ध्यान सुनना, विधानसभा चुनाव, वे विधानसभा चुनाव 160 सीटों पर हुए हैं। और यही क्वेश्चन 2016 या 17 के आसपास आरएस प्री का सवाल था। राजस्थान की पहली विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी विधानसभा में? 160। ध्यान सुनना, 160 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुआ। दोस्तों एक बार और आरएस का एग्जाम था, उसमें क्या पूछा वे भी सुन लें आप लोग, ताकि आपको पता लग जाए कि सर इतना डीपली क्यों जा रहे हैं। उसने पूछा कि राजस्थान में पहली विधानसभा का जो इलेक्शन हुए उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस था। सबसे बड़ा दल कौन था दोस्तों? कांग्रेस। और कांग्रेस को 82 सीटें प्राप्त हुई 160 में से, क्लियर। दोस्तों उसने पूछा दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था? तो ध्यान देना, उस जमाने का दूसरा सबसे बड़ा दल जो पहली विधानसभा इलेक्शन में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीट प्राप्त करेगा, उसका नाम है राम राज्य परिषद। क्या नाम है? राम राज्य परिषद। और ध्यान रखना, इसने 24 सीटों पर विजय प्राप्त की। तो सबसे बड़ा दल उभर के आया कांग्रेस, 82 सीट, और दूसरा राम राज्य परिषद ये कितनी सीट? 24 सीट। क्लियर हुआ? अब देखिए, कांग्रेस सरकार बनाएगी, बहुमत है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो जयनारायण व्यास चुनाव हार गए हैं, इसलिए टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री कब बनाएंगे दोस्तों? 3 मार्च 1952 को। और मुख्यमंत्री भी कौन से होंगे दोस्तों? निर्वाचित। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के पहले, और उनका नाम है टीकाराम पालीवाल, जो कि मुंडावर दौसा के रहने वाले थे। क्लियर? अब देखिए, लेकिन जयनारायण व्यास के बिना मारवाड़ और राजस्थान की राजनीति अधूरी थी। तो दोस्तों एक प्लानिंग की गई कि इन्हें राजस्थान की विधानसभा में किस प्रकार से लाया जाए। तो उसके लिए एक हल निकाला। हल क्या था दोस्तों? कि हमारे किशनगढ़ विधानसभा सीट है, बहुत ध्यान से सुनते जाना, किशनगढ़ विधानसभा सीट है दोस्तों। सिलेक्शन बातों से नहीं निकले, बार बार कह रहा हूं, क्लास में हाउल्लड़ करने से, मोटिवेट करने से, पढ़ो 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 दोस्तों कुछ नहीं है। तब तक आपके पास मैटर का कलेक्शन नहीं होगा, मैटर की समझ नहीं होगी, तो दोस्तों आपके मोटिवेट करने का आपको कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि आप लोगों को मोटिवेट कितना ही कर दूं, आप लोग
पहाड़ों को खोद डालेंगे, लेकिन दोस्तों 1 मिनट बाद में वैसा का तैसा बन जाएगा। तो मोटिवेट आप खुद हुई है, अपने आप से हुई है। यूट्यूब पे सैकड़ों हजारों गीत गाने हैं IAS IPS से संबंधित, उनको आप लोग सुनिए, अपने आप में मोटिवेट होंगे। दोस्तों हमारा काम है आपको पढ़ाना और एक दिशा देना, और पढ़ाना और दिशा देना, इसीलिए मार्गदर्शन लेने के लिए आप जुड़े हुए दोस्तों, हाउलड़ करने के लिए बहुत शालीनता के साथ आप पढ़िए, ठीक है। देखिए किशनगढ़ विधानसभा, किशनगढ़ जो विधानसभा सीट है दोस्तों, यहां के एक विधायक होते थे, उनका नाम था चांदमल मेहता। चांदमल मेहता, ये चांदमल मेहता किशनगढ़ विधानसभा सीट से MLA होते थे। चांदमल मेहता से दोस्तों इस्तीफा दिलवाया, और इस्तीफा दिलवाकर किशनगढ़ विधानसभा पर उपचुनाव करवाए। और दोस्तों यहां उपचुनाव होंगे तो जो जयनारायण व्यास है, क्या नाम है, जयनारायण व्यास, ये जयनारायण व्यास यहां से चुनाव जीतेंगे, यहां से चुनाव जीत के विधानसभा में जाएंगे, यानी ये आ गए विधानसभा में। दोस्तों जैसे ही विधानसभा में आए तो टीकाराम पालीवाल पर संकट आना तय था, क्योंकि जयनारायण व्यास अब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों 31 अक्टूबर, कितना अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1952 को हमारे पास में मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, जयनारायण व्यास। यानी पहले मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल निर्वाचित। उनका जो समय रहा है 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952 तक रहा है। तो राजस्थान के दूसरे जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वे जयनारायण व्यास हैं। अब एक बात आप और सुने दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 26 जनवरी 1950 से लेकर एक आपके 3 मार्च 1952 तक जो विधानसभा में हमारा राजस्थान की है, विधानसभा के इलेक्शन नहीं हुए, और इसके बीच में जो मुख्यमंत्री रहे दोस्तों वे मनोनीत रहे। और उस टाइम पीरियड में, उस समय में जयनारायण व्यास एक बार मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर यहां निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। तो दोस्तों ऐसा पढ़ने को मिलता है, राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जो मनोनीत भी था और निर्वाचित भी था। बिल्कुल सही है, वे टाइम था उसमें एक बार मनोनीत बन गए और फिर दोस्तों यहां निर्वाचित बन गए। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया दोस्तों तो कमेंट करके बताएं, लाइक करके आप लोग इसका रिस्पॉन्स दें। आप लोग समझ में आ गए। तो जयनारायण व्यास उस समय मनोनीत बन गए, अब निर्वाचित बन गए। राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी था और निर्वाचित भी था, एक समय में नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड में। समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, वे जो समय था उसमें आपस में खींचातानी थी, मुख्यमंत्री भी काफी बदले, वे टाइम था, और उपचुनाव भी बहुत ज्यादा हुए। दोस्तों ऐसा बताया जाता है, ऐसा हमको जानकारी मिलती है कि अब तक की जितने विधानसभा हैं, जितने विधानसभा को टाइम पीरियड रहा है, उसमें 17 बार अगर सर्वाधिक उपचुनाव हुए हैं, सर्वाधिक उपचुनाव हुए हैं, तो दोस्तों पहली विधानसभा में हुए हैं। पहले विधानसभा में 17 बार उपचुनाव हुए हैं दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री क्या है। अब दोस्तों मैं इसी के साथ आपको अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा से जोड़ता हूं, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा भी एक विधानसभा है जिसका हम लोग विलय करेंगे, और अभी आपके सामने मैं कर रहा हूं। देखिए हम लोगों ने यह पढ़ा है दोस्तों अभी कि एक राजस्थान विधानसभा है। क्या नाम दोस्तों, राजस्थान विधानसभा, यही नाम है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर मेरवाड़ा एक अपना केंद्र शासित प्रदेश होता था। क्लियर। तो हमारे पास में 2 विधानसभा हो गई। कितनी विधानसभा हो गई राजस्थान में दोस्तों, 2 विधानसभा। एक विधानसभा हो गई जो आपके कौन सी, अजमेर मेरवाड़ा है, ये रही, और दूसरी विधानसभा ये रही राजस्थान विधानसभा। दोनों का अलग अलग मुख्यमंत्री मिलेगा, तो अलग अलग विधानसभा इलेक्शन होंगे, विधानसभा सीट होगी। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा की जो सीटें हैं वे कितनी है, 130। और अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा है, जिसे हम लोग धारा सभा बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, धारा सभा। और इसकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों कितनी है, 30। इधर देखा हमारे पास में जो मुख्यमंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री जो भी आ रहे हैं, जयनारायण व्यास आ रहे हैं या टीकाराम पालीवाल आ रहे हैं,
चेंज हो रहे हैं। अगर हम अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो यहां पे जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वे मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया। हरिभाऊ उपाध्याय ये अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे हैं। हम लोगों को दोस्तों ऐसा पढ़ने को मिलता है, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। दोस्तों हम लोग पढ़ते थे, चलो अब हम लोग काफी प्रैक्टिस हो गई, ये अलग विषय है, समझ में आने लग गया, तो हम थोड़े संकट में पड़ जाते थे कि भाई अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, तो टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास थे ना राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो समझ में नहीं आता। लेकिन अब समझ में आने लग गया है कि राजस्थान विधानसभा अलग है 1 नवंबर 1956 तक, और अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा अलग है। अजमेर मेरवाड़ा के जो टाइम पीरियड रहा है 1 नवंबर 1956 तक, वहां एक ही मुख्यमंत्री बने हैं हरिभाऊ उपाध्याय। उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा है धारा सभा, उसको राजस्थान विधानसभा में विलय कर देंगे, तो उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, इसलिए एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। तो दोस्तों क्या हुआ, क्लियर समझ में आ गया ना बहुत अच्छी तरीके से। देखिए 160 और 30, अब समय आया हमारे पास में 1 नवंबर 1956 का। 1 नवंबर 1956 के दिन अजमेर मेरवाड़ा का विधान केंद्र शासित का प्रदेश का दर्जा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अजमेर एक सामान्य रूप से जिला बन जाएगा, तो उसकी विधानसभा का भी हम विलय कर देंगे। तो दोस्तों ये विधानसभा सीट कितनी हो गई, 190। किस दिन हुई, 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों ये 160 विधानसभा सदस्य संख्या, ये सवाल भी आया है। 190 तक आ गए। सुनो अभी चेंज होंगे, चेंज इस प्रकार से होंगे, यानी 1 नवंबर 1956 को 190 हो गए, कब, जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया। उससे पहले कितनी थी, 160, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 200। ये चेंजेस इस प्रकार से होंगे, 176, 184, और वर्तमान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 200। अब ये चेंजेस मैं आपको समझा देता हूं कि चेंजेस किस प्रकार से हुआ। देखो हमारे पास में जो दूसरी विधानसभा के चुनाव होंगे दोस्तों, दूसरी विधानसभा के चुनाव, उस दूसरी विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले जो सदस्य संख्या है वे घट के कितनी रह जाएगी, 176। हम दोस्तों हमारे पास में चौथी विधानसभा है, चौथी विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले जो परिसीमन होगा 200 सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, 184। क्लियर, कितनी होगी, 184। और दोस्तों छठी विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे, जो कि आपके 1977 से 80 का टाइम रहेगा आपका, ठीक है ना। दूसरी का आप जोड़ दीजिए 1957 से 62 रहा है दोस्तों, और यहां जुड़ जाएगा आप लोग इसको 57 से 62, 77 से इसको आप लोग 67 से 72 ले सकते हैं। तो दूसरी विधानसभा के इलेक्शन से ठीक पहले परिसीमन के द्वारा 176 विधानसभा सीट हो गई। चौथी विधानसभा के इलेक्शन से ठीक पहले परिसीमन हुआ, 184 हो गई। और छठी विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले परिसीमन हुआ और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 200 हो गई। और वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में दोस्तों, 200 हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें, और इसी बात को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा पार्ट मैं आपके बीच में ये लेके आया था। और एकीकरण का जो समापन है दोस्तों हमारा यहां होगा। देखिए मैं आप लोगों से 1-2 निवेदन कर देता हूं दोस्तों। आज के समय में जो हम लोग नौकरी प्राप्त करने की दौड़ में हम लोग भाग रहे हैं दोस्तों, मैं हमेशा बीच बीच में आपको हो सकता है कड़वी बातें कहता हूं दोस्तों। मेरा उद्देश्य यही है कि आप पहले यह समझ लें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी कोचिंगें हैं, लेकिन आपको यह चिन्हित करना है दोस्तों कि हमारे लिए बेटर क्या है, और बेटर सामग्री जो हमें पढ़ना है वे हमारे लिए क्या है, नोट्स कौन से पढ़ने हैं, किताब कौन सी पढ़नी है दोस्तों, इसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा। परंपरावादी मत बनो, किसी के पीछे, भीड़ के पीछे मत भागो दोस्तों। आप समझदार हो, समझ से काम ले दोस्तों, अच्छी मेहनत करें, और जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ आप जुड़े। देखिए लॉकडाउन चला कोविड-19 के कारण, बहुत से कोचिंग सेंटर वाले यूट्यूब पे आए दोस्तों, अच्छी क्लासें उन्होंने दी। सभी को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वे इस दौर में बाहर निकल के आए और अपने जो युवा है राजस्थान के, उनके लिए उन्होंने कुछ किया। तो मेरी तरफ से भी सभी को धन्यवाद है दोस्तों। मेहनत यदि आपने किताबें उठा ली है,
इस काम के लिए निकल पड़े, तो दोस्तों आप लोग इसे अंजाम दें और आप इच्छा के साथ नहीं, इरादा के साथ दें। दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे कोई संकट आता है तो दोस्तों इच्छा टूट जाती है और इरादा मजबूत होता है। इच्छा है मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, एक घंटे बाद पता नहीं मैंने क्या सोचा था, ये इच्छा है दोस्तों। और जो आपने सोच लिया कि मुझे तो सरकारी सेवा में जाना है, मेरे माँ बाप ने जो सपना देखा है उस माँ बाप के सपने को दोस्तों पूर्ण करना है, और उसके लिए आप दिन रात एक होके काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो दोस्तों ये आपका इरादा है। तो आप इरादा मजबूत रखें दोस्तों और मेहनत करें आप लोग। देखिए एकीकरण का पार्ट हमारा ये बन चुका है और इसके बाद में एक क्रांतिकारियों का पार्ट और आएगा। क्रांतिकारियों का पार्ट और आएगा दोस्तों, क्योंकि 8 पार्ट आप तक क्रांतिकारियों को पहुंचा दिए है। पार्ट नंबर 9 निकल के आएगा, वे भी गलती से रह गया था क्योंकि कोविड-19 कारण स्टूडियो नहीं जा पा रहे थे। और अब ये थोड़ा सा सेटअप जो है घर पे ही लगाया है, जहां मतलब जैसे पोस्टिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग से रख लेंगे। और स्टूडियो अब काफी दूर पड़ता है दोस्तों, वहां जाऊंगा लेकिन अब छुट्टियां नहीं मिल रही, इस वजह से नहीं जा पा रहा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यही कारण था कि आपका एकीकरण का पार्ट थोड़ा पिछड़ गया था। तो दोस्तों फिर वे पार्ट आएगा आपका, जो आपका इतिहास वाला पार्ट है। उसके बाद में अपन लोग रणनीति तय करेंगे, फिर अपन लोगों को आगे किस तरीके से चलना है। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज हमने लोगों ने चला रखी है दोस्तों, उस पर आप लोग जुड़े, बहुत अच्छी तरीके से जुड़े उसमें, और 2-3 दिन बाद में एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस करें, ज्यादा ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें दोस्तों। और हम आपके साथ जितना हमसे होगा, ये मेरा पक्का वादा है, जितना होगा, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, जितना ज्यादा मैं करने लायक हूं, लेकिन जितना होगा बहुत ईमानदारी के साथ करूंगा। उसमें बेईमानी नहीं होगी, ये तय। बेईमानी का मतलब किसी प्रकार का इस तरीके से नहीं होगा मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये करवा देना नहीं, एक क्रमबद्धता मिलेगी आपको राजस्थान के साथ। आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, आप सबका एक बार धन्यवाद।